पंजाब दे मलोट विच भाजपा विधायक अरुण नारंग दी कुੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सियासत काफ़ी गर्मा गई है। हुण इस ते भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने इस घटना ते स्पष्टीकरण दिता है। उन्होंने कहा है कि किसानां ने भाजपा विधायक नूं खाली काले झंडे दिखाए सन ते उन्हां नूं कुੱਟਿਆ नहीं सी। राकेश टिकैत ने अगे कहा है कि सब कुछ किसानां नूं बदनाम करन दे लई कीता जा रहा है तां जो आम लोकां दीयां नज़रां विच किसानां दा अक्स खराब होवे ते अंदोलन प्रभावित होवे। उन्होंने कहा है कि अजिहियां साजिशां किसानां नूं प्रभावित करन लई कीतियां जा रहीआं ने जो खेती कानूनां दा विरोध कर रहे ने। दस दईए कि बीते दिनी मलोट विच अरुण नारंग जदों भाजपा दे दफ्तर पुजे तां उन्हां नूं कुੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। भाजपा नेतावां ਵੱਲੋਂ इल्जाम लगाए गए सन कि ਕੁੱਟਮਾਰ किसानां ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई है, जबकि राकेश टिकैत ने स्पष्टीकरण दिता है कि ये घटनावां किते ना किते किसानां नूं बदनाम करन दे लई कीतियां जा रहीआं ने ते सच्चाई कुछ होर ही है। किसानां ਵੱਲੋਂ सिर्फ काले झंडे दिखाए गए सन, ਕੁੱਟਮਾਰ नहीं की गई सी। दूजे पासे भाजपा नेतावां ते कारकुनां ने पुलिस ते प्रशासन दे उत्ते दोष लगाया है ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पुतला साड़िया है ते नाल कहा है कि सब कुछ पुलिस अते प्रशासन दी मिली भुगत दा नतीजा है। उन्होंने कहा है कि जेकर विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं तां आम इंसान किवें सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए बीजेपी नेतावां ते कारकुनां वल्लों रोस प्रदर्शन भी किया गया है। इस दे नाल ही 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ते 23 व्यक्तियों की पहचान भी कर ली गई है। तानू दस दईए कि राजपाल ने भी इस घटना के उत्ते गंभीर नोटिस लिया है ते मुख्यमंत्री तो इस घटना की रिपोर्ट मंगी है। पंजाब में जो घटना हुई है विधायक के साथ में, किस तरह से देखते हैं उसको सर? हमारे लोग तो थे ही नहीं उसमें। कह रहे किसानों ने ऐसा किया है उनके साथ में। अरे किसान का तो नाम लिया वहाँ पे, हमारे लोग नंगा नहीं करते किसी को, कपड़ा जरूर छोड़ दे उस पे। सर आप पूरे देश में पंचायत कर रहे हैं, मोदी जी से भी ज्यादा पंचायत कर रहे हैं सर आप, क्या कोई चुनाव लड़ने की है सर तैयारी क्या? ना हम तो नहीं चुनाव लड़ते सर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भी कहा है कि कृषि जो है इस आधुनिकीकरण की जरूरत है और समय की मांग है। मन की बात में आज भी उन्होंने कोई खेत में करी कभी खेती, कभी फसल बोई बेची कभी, और कौन से आधुनिकीकरण की बात कर रहे भाई? मतलब आधे रेट में फसल बिक रही किसान की, वो आधुनिकीकरण है? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो कह रहे हैं। तो अब क्यों नहीं हो रहा? मतलब एमएसपी पे आज भी कानून नहीं है, आधे रेट में फसलों की लुटाई हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर लूट रही हैं देश के किसानों को, तो ये आधुनिकीकरण है। नीति आयोग ने भी कहा है सर कि अगर ये कानून लागू नहीं होंगे तो किसान की आय दुगनी नहीं हो पाएगी, हासिल नहीं कर पाएंगे 2022 का लक्ष्य। आज ही बोला है नीति आयोग ने। नीति आयोग कहाँ है? इसका भी इलाज करना पड़ेगा। नीति आयोग का कहाँ है ये नीति आयोग? सर तोमर साहब ने फिर कहा है कि किसान बातचीत के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं, तैयार हम बात करने को तैयार हैं। कर लेंगे बात, जब तोमर साहब और सरकार करेगी बात कर लेंगे। आप सर जैसे पंचायतें कर रहे हैं पूरे देश में, जगह जगह जाकर के कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है किसानों की तरफ से? ठीक मिल रहा है रेस्पॉन्स, बढ़िया है। अच्छा हाँ ठीक है। कुछ सर बोर्ड लगाए जा रहे हैं गाँव में कि बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ एंट्री ना करें। सर ये तो संवैधानिक अधिकार होता है, आदमी कहीं भी जा सकता है। हाँ चले जाओ, संवैधानिक अधिकार है, वो क्या को मैंने कर रहा था, बोर्ड को हटा के चले जाओ। हाँ चले जाओ। सर फसल आ रही है किसानों की, सर कैसे सर्वाइव कर पाएगा किसान आंदोलन को? फसल भी आ रही है, किसान फसल भी काट लगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। सर जो किसान आंदोलन चल रहा है इस साल बड़े पैमाने पर, जो अब फसल आ रही है कुछ दाम में उसके कुछ तब्दीली आई, कुछ मिलेगा अच्छा दाम फसल का? ना कुछ नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही। सर आप बंगाल भी गए हैं, क्या लगता है यदि वहाँ पे बीजेपी जीत जाती है पश्चिम बंगाल में तो आंदोलन क्या होगा आपके आंदोलन? क्यों बीजेपी जीतती को आंदोलनकारी को फांसी देगी? बीजेपी जीत जाएगी? नहीं कुछ क्या करेगी बीजेपी? अगर जीत गई वो सारी जगह जीत जाओ, अब भी तो जीत रही सरकार यहाँ पे। सर मनोबल तो बढ़ेगा ना? किस कार बढ़ जान दो मनोबल, अब बढ़ जान दो मनोबल, बढ़ जान दो। आधे रेट में फसल खरीदेंगे, मनोबल बढ़ दो। सर जो होली में क्या क्या खास है इस बार? बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होली यहाँ भी मनाई जाएगी। हाँ मनाएंगे अभी यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मनाएंगे यहाँ पे। लेकिन सर जो किसान आंदोलन चल रहा है बड़े पैमाने पर, एक मतलब पूरी सभी धर्मों के लोग हैं, प्यार से अपना आंदोलन कर रहे हैं,
लेकिन अब्दुल कलाम जी के लिए एक ऐसे किसी धार्मिक व्यक्ति ने एक बात कही है कि वो तो जिहादी थे। ये आंदोलन जब को क्या किसी को बीमारी है कोई कहने की तो भाई उसका तो कोई इलाज है नहीं। बीमार आदमी तो भाई या तो आगरा अस्पताल में जाए, वहाँ पे पागलों का अस्पताल है, वहाँ पे भर्ती करो। जो अब्दुल कलाम के लिए जिहादी कह सकता है, उसे हो सके कि किसी ने ये बता दिया हो कि उसने बम बनाए और उसने मिसाइल बनाई है, तो उसके लिए कह दिया और उन्होंने वो मिसाइल तो देश के लिए बनाई। सर पीएम मोदी बांग्लादेश गए हैं, उन्होंने वहाँ एक बात कही है कि मैंने बांग्लादेश की आज़ादी में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गया था। नहीं, बांग्लादेश का आंदोलन चला कहाँ था भाई? बांग्लादेश का तो आंदोलन चला ही नहीं, तो कहाँ पे सत्याग्रह यार, कहाँ जेल गए? ऐसा क्या, कितनी उम्र है इनकी? सर मोदी जी का यहाँ भी विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर हमारे देश में, और बांग्लादेश में हजारों लोग सड़कों पे आ गए और 5 लोगों की वहाँ जान चली गई पुलिस की गोलीबारी में, बलवे में। तो क्या सर वहाँ भी विरोधी यहाँ भी विरोधी, फिर ये कैसे कहते हैं कि हम पूरे देश में राज करेंगे 50 साल? अब पता नहीं भाई क्या करेंगे, क्या इनका प्लान है, कुछ कह नहीं सकते। कुछ हो सके कि उसमें कुछ गड़बड़ कह लोग उसमें जहाँ वोट पड़े वहाँ गड़बड़ कर रखी उन्होंने, ये बतावे लोग भाई। सर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर जो बाहर के राज्यों से गेहूं लेकर आएंगे उन्हें बॉर्डर पे रोका जाएगा। प्रधानमंत्री तो ये कह रहा कि कहीं भी बेच लो। उन्होंने तो पुलिस को आदेश भी दिया है रोकने के लिए कि बॉर्डर पे हाँ, जब रोकेंगे जब देखेंगे। सर तमाम जगह बोर्ड लगा हुआ है कि वर्षों से जो ना हो पाया 4 साल में कर दिखाया। दिल्ली में भी लगाया कि 378 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न एमएसपी पे खरीदा गया यूपी में। और कहाँ जाएगा ये? अब पता नहीं, किसानों का तो खरीदेगा नहीं भाई, ये तो सस्ते में खरीद ले और महंगे में बेच दे, सब मिली भगत होती है इनकी। भाई जो पैदा कर दिया वो खरीदो उसकी, ये है हमारी डिमांड, उस पर कानून बन जाए। सर रणनीति सर थोड़ी सी बताओ क्या है आगे की ओर? नहीं, आगे तो भाई ये टेंट लगा रहे, गर्मी हो लगी, मच्छर वो लगाओगे, कूलर और पंखे लगाओगे, ये आगे। सर कनेक्शन बिजली के है कुछ? बिजली का कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दिया, लेकिन इनके टोल फ्री करे हम, आज से टोल फ्री, आज मेरा टोला हो गया और 2 दिन बाद में और सब ये टोल फ्री होंगे यहाँ के सब।